हमें नेक्स्ट मनी में आगे किस तरह काम करना है, आपको एक दिशा मिलेगी। तो मैं टाइम टाइम जो है हमारा वो आगे बढ़ता जा रहा है और इसी टाइम के बीच में टाइम न गवाते हुए आज के हमारे मोटिवेशन स्पीच के लिए इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर यशपाल सिंह रावत सर, जो काशीपुर उत्तराखंड से है। पूरी गर्मजोशी के साथ आप सभी के बीच में नेक्स्ट आवाज उनकी होगी, यशपाल सिंह रावत सर। सर मेरी आवाज आ रही है? यशपाल सिंह रावत सर। हेलो। जी सर, जी जी जी। सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही है। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, मैं गोल्ड स्टार यशपाल सिंह रावत काशीपुर उत्तराखंड से, और फिलहाल मैं आर्मी ड्यूटी के साथ अपने नागालैंड से आप लोगों के साथ अभी बात कर रहा हूं। दोस्तों मैं पहली बार अपना स्पीच इस मंच पे रख रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने ग्रेट मेंटर्स गुरुओं का धन्यवाद करूंगा, श्री महेश पटेल सर, पवन खंडीवाल सर, इंद्रजीत सहर सर और शिव कुमार सर, और तमाम इस जूम सेशन में अटेंड कर जितने भी साथी सुन रहे हैं उन सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करूंगा। साथियों, आज मैं आप लोगों को अपनी गोल्ड की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से रूबरू करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने अपने घर में सकुशल से होंगे, और यही ईश्वर से आप लोगों के लिए मंगल कामना भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग स्वस्थ रहे और अपनी दिनचर्या पर खरे उतरे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड का माहौल चल रहा है, सब लोग अपना ख्याल रखें और लापरवाही न बरतें। इसी सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, मुझे इस नेक्स्ट मनी में आज 1 साल पूरा हो गया है और मैं इस जॉब को पार्ट टाइम कर रहा हूं। जब मैं इस सेशन में ज्वाइन हुआ था, तो मैं भी श्री रमेश सिंह रावत सर, जो कि मेरे छोटे भाई हैं, और उन्होंने भी आर्मी जॉब से रिटायर होने के बाद एक अपना साइबर कैफे खोला था, तो मैं वहां पे बराबर जाता रहता था। तो मैं अपने लड़के को भी वहां पे कुछ दिन क्लासें अटेंड करवाई, तो मेरा उनके साथ काफी अच्छा संबंध हो गया था, दोस्ती हो गई थी। तो वो लोग अपना स्टेटस में कुछ ना कुछ डालते रहते थे, तो मैं भी जो है हर स्टेटस को उनका चेक करता रहता था। तो एक दिन ऐसे ही नेक्स्ट मनी के बारे में उन्होंने कुछ अपना स्टेटस में कुछ डाला था, तो मैं भी ये लगा कि यार इसको देखता हूँ क्या चीज है ये। तो मैंने सर को कॉल किया कि सर आपने स्टेटस में कुछ डाला है ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये है क्या चीज? क्योंकि मैं शुरू से ही इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखता था। तो मैंने सर से बात किया, तो उन्होंने मुझे इस शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ बताया कि ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें जो है हम रिचार्ज करते हैं, इसमें हम अपना इंश्योरेंस कराते हैं, इसमें हम जो है पैन कार्ड बना सकते हैं। तो मुझे लगा कि जो है ये अच्छा चीज है, इसे जो है करना चाहिए। तो साथियों, मैंने भी जो है उसी दिन सर की रेफरल पे ज्वाइन हुआ, और धीरे धीरे जो है सर से मैं जहाँ पे मुझे कुछ नई नई चीजें नहीं सीखने को मिलती थी, तो मैं उनसे जानकारी लेता रहा। तो सबसे मेन चीज क्या है साथियों, मैं अभी आर्मी में जॉब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि टाइम का एक पंचुअल होता है, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि
आर्मी के अंदर एक सिविल और आर्मी में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे क्या है, हर चीज एक टाइम का पंचुअल होता है। तो जैसे अभी 8 बजे मैं आज परमिशन लेके थोड़ा 1 घंटे के लिए परमिशन लिया हूँ, नहीं तो मैं भी कहीं इधर उधर जाना था। तो इस वजह से मैं जो है 1 घंटे के लिए परमिशन लेके आप लोगों के सामने आ रखा हूँ। साथियों, कोई गलती होगी मुझे माफ करना, क्योंकि पहली बार मैं इस सेशन में आया हूँ स्पीच करने के लिए। तो सर आपका थोड़ा मेरा आवाज कहने, कम आ रही है सर। आवाज कम आ रही है सर? नहीं, सही आ रही, सही हेलो। आ रही, प्लीज कंटिन्यू। हाँ थोड़ा सा आपका कंटिन्यू करो। ओके आवाज कम आ रही थोड़ा सा। सही आ रहा है सर। जी जी कंटिन्यू सर। तो सर, जब मैं इस सिस्टम में ज्वाइन हुआ तो मैंने जो है इस सिस्टम के बारे में सीखा। जब मुझे टाइम मिलता था मैं समय समय पे मीटिंग अटेंड करता रहा, और यूट्यूब के माध्यम से कई सारी जगहों से मैंने जो है सीखने की कोशिश की। धीरे धीरे मुझे जो है इस जूम सेशन से भी काफी नॉलेज बढ़ने लग गया, यूट्यूब के माध्यम से भी थोड़ा नॉलेज बढ़ने लग गया। तो मैंने जो है अपने साथियों को जो है इस सिस्टम के बारे में बताया। तो साथियों, आज की दुनिया में सब पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। कोई आपको नेगेटिव जवाब भी देगा, कोई पॉजिटिव जवाब देगा। तो उस चीज के लिए आपने घबराना नहीं है। तो मैं भी जो है इस सबकी सुनता रहा, सबको प्लान बताता रहा, और धीरे धीरे मैंने 2-3 साथियों को इस सिस्टम में लेके आया। तो उन्हें भी जो है मैं बराबर अपना मोटिवेट करता रहा। धीरे धीरे जो है मुझे एक लीडरशिप रॉयल्टी अचीव किया मैंने। तो मुझे थोड़ा इस सिस्टम में काफी कॉन्फिडेंस होने लग गया। तो मैं धीरे धीरे ईमानदारी से और उनको भी बताता रहा। तो साथियों, मैंने अपने जो 5 साथी मैंने ज्वाइन किए थे, उनको भी मैं अपने साथ लेके चला, उनको भी बराबर मीटिंग में लाता रहा। धीरे धीरे मैंने उनमें से एक साथी को सिल्वर बनाया अपनी तरह। तो उसको भी लगा कि हाँ यार, वाकई में इस सिस्टम में कुछ दम है। तो साथियों, आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है ईमानदारी से काम करें। तो फिर धीरे धीरे दूसरे भाई को मैंने जब ज्वाइन किया, उसको भी सिल्वर बनाया। ऐसे मैंने साथियों अपने 5 बंदों को जैसे तैसे उनको जब जब टाइम मिल के उनको मैंने सिल्वर बना के ही छोड़ा। मैं भी पीछे नहीं हटा। जब मैं इस सिस्टम में आ गया तो मैंने कहा जो है करने वालों, कहते हैं ना सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो वही वही चीज है। आप जो है इस सिस्टम में आए हो, तो दोस्तों, सीख कर आप हवाई जहाज भी चला सकते हो, और बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते हो। ये सत्य है सर। आप चाहे अजमा के देख लो। अगर आप सीखोगे, इस सेशन में आओगे, बराबर आओगे, आपको कुछ ना कुछ हर दिन आपको एक नया नया चीज सीखने को मिलेगा। तो जब मैंने अपने 5 साथियों को सिल्वर बनाया, तो उनका भी जो है लीडरशिप, उनकी जो रॉयल्टी आने लगी, उनको भी थोड़ा इस सिस्टम में लगा कि हाँ। तो साथियों, मैं इस तरह से जो है, मुझे थोड़ा सा गोल्ड बनने में टाइम लगा, लेकिन मैं पिछले महीने जो है गोल्ड रैंक अचीव किया हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे इस जूम में बहुत साथियों ने मेरे को वेलकम किया। तो मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार, इस सिस्टम में कुछ दम है। तो साथियों, जब मैं अपने ड्यूटी के दौरान इस अपना समय निकाल के इस सिस्टम को कर सकता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? साथियों, बहुत जबरदस्त सिस्टम है। मैं धन्यवाद करूंगा अपने अभिषेक कुमार बर्मन सर का, जिन्होंने हमारे लिए इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी लाई है। और मैडम शबनम परवीन मैडम का भी, उन्होंने भी बहुत अच्छा, अभी आप वुमेन्स डे में भी एक शानदार वुमेन्स डे के दिन उन्होंने एक लेडी के नाते एक हमारा सिस्टम में अपनी पहचान बनाई है। तो आप लोगों को भी इस सिस्टम में आके अपनी पहचान बनानी है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको विश्वास, सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। अगर हम इस कोई भी व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाता, तो उसका मुख्य कारण क्या है साथियों? कि उसको अपने आप पे विश्वास नहीं है।
वह कंपनी तो ज्वाइन कर लेता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाता है, लेकिन क्या है, उसको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है कि मैंने इस काम को करना कैसे है, समय पे, टाइम का समय पे नहीं आ पाता है। तो उसका जो है, जब वो इस सिस्टम में विश्वास नहीं कर पाता, इसलिए वह सक्सेस नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले साथियों, आपने इस सिस्टम में विश्वास करना है। उसके बाद आप इस सिस्टम में जब जुड़ो ईमानदारी से जुड़े रहेंगे, तो आपका पक्का एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा आता है साथियों, समर्पण। साथियों, जब हम अपने आप पर और इस सिस्टम पर खुद विश्वास करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो हम और आपको इस बिजनेस में सफलता जरूर मिलती है। अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस बिजनेस में समर्पण किए बिना कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते हैं। तीसरा आता है साथियों, टाइम मैनेजमेंट। टाइम का जो है, आप पक्का जो है इसका पंचुअल होना चाहिए। इस बिजनेस में अगर आपको सफलता हासिल करनी है, तो टाइम का पंचुअल आपको पक्का होना पड़ेगा। आपको समय समय आपको पता है कि हमारी मीटिंग सुबह 8 बजे शुरू होती है, दोपहर 2 बजे शुरू होती है और रात को 8 बजे से 9 बजे 1 घंटे का सेशन होता है। तो आपने जो है अपना समय निकाल के पक्का इस मीटिंग में आना है, इस मीटिंग को ज्वाइन करना है। आप अपने अनुसार 24 घंटे तय कीजिए कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना है, तो आप अपने अनुसार समय देखना पड़ेगा। बिजनेस बिजनेस में आप जो है समय निकालना ही पड़ेगा आपको। तीसरा आता है साथियों, सपना, ड्रीम। हर इंसान का देखो साथियों, हर इंसान को एक सपना होता है कि मैंने जो है अच्छा पहनना है, अच्छा मकान बनाना है, अच्छी ज्वेलरी खरीदनी है। तो ये तभी हो सकता है साथियों, जब आप सब सर आपका आवाज कट रहा है। यशपाल सर, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, थोड़ा आवाज आपका ड्रॉप हो रहा है। यशपाल सर, आपका आवाज बिल्कुल बिल्कुल कट गया सर, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया लग रहा है। आई थिंक नेटवर्क इश्यू के कारण थोड़ा सा वो आउट हो चुके हैं। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार अपना खुद का अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। नए बंदों को सीखने के लिए मिल रहा है, पुराने जो लीडर है उनको भी सीखने के लिए मिल रहा है। और चैट बॉक्स में जो भी चैट करना है आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपने पर भरोसा रखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो ऐसे शानदार हमारे यशपाल सर जी बता रहे हैं, अभी दोबारा आ चुके हैं। ये सर अपना माइक अनम्यूट करें, यशपाल सर। यशपाल जी, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। ये सभी आ रहे हैं सर सर सॉरी सर, क्योंकि सभी साथियों को मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ये रिमोट एरिया होने के कारण यहाँ पे जो है नेटवर्क इशू बहुत रहता है, जिस वजह से मैं अभी आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। तो साथियों, मैं आपसे बात कर रहा था ड्रीम्स। तो हमें जो है, अगर इस सिस्टम में जुड़े हैं, तो हमारे सपने बड़े होना चाहिए, तभी हम जो है इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, एक गरीब इस ये सिस्टम इतनी जबरदस्त है, इसमें ना कोई गरीब होता है, ना कोई अनपढ़ होता है। सब इस सिस्टम को कर सकते हैं, अगर उसके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो बड़े सपने देखने की औकात रखते हैं, तो आप हमेशा इस बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर, धैर्य। हमेशा धैर्य से काम लेना है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होना है, तो उसमें जो है हमें धैर्य से काम करना है सर। ज्यादातर लोग इस वजह से फेल हो जाते हैं कि वो धैर्य नहीं रख पाते हैं। इसलिए बिजनेस इस सिस्टम में आपको हमेशा धैर्य से काम करना है।
समय समय पर जानकारी लेनी है, अपने से अपलाइन के साथ टच में रहना है, अपने से अपने नीचे नीचे वाले लोगों के साथ हमेशा जो है बातचीत करते रहना है, फॉलोअप करते रहना है, तभी आप इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हम हमें हमेशा क्या है, सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए। अगर हमारे पास सकारात्मक सोच नहीं है तो हम इस सिस्टम में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। हमें मोटिवेट रहना है, अपने आप को एक आत्मविश्वास के लायक बनाना है, तब हम जो है इस सिस्टम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सफलता के लिए हमें जो है एक अपने आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मैंने इस सिस्टम को करना है, तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। लोग कहते हैं क्या बोलते हैं, लोग कहते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यही मानसिकता आपको रखनी है। लोगों को लोग कुछ भी कहेंगे, सुनना सबका है, लेकिन आपने समय समय पर लोगों को इस सिस्टम के बारे में जानकारी देनी है, उन्हें उनके दिमाग में सकारात्मक सोच डालनी है, तभी जो है आप आपकी एक बड़ी अच्छी सी टीम बिल्ड हो सकती है। साथियों, सॉरी सर, अगर आप सफलता की कल्पना करते हैं तो हमें उस लायक भी बनना पड़ेगा। आप सपने देखते हैं तो उस मुकाम तक जरूर पहुंचोगे। दोस्तों, अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर सकते हो, सफलता आपको अवश्य 100% मिलेगी। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एक बार पक्का जो है अपने दिल में दिमाग में ये सोचना है, भगवान का नाम लेके, कि मैं इस सिस्टम में जुड़ा हूं, मैं जरूर इस सिस्टम को कर सकता हूं। और ये तब कर सकते हो जब आप अपने आप पे बेहतरीन उम्मीद रख सकते हो, अपने मन मस्तिष्क को बेहतरीन बनाकर अपने दिमाग को मतलब एकदम एक ऐसी तरंगे पैदा करनी है कि आप अच्छे से अच्छे इस सिस्टम में आकर अपनी तैयारी करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है साथियों, कि सही समय, सही दिशा और सही सिखलाई अगर आपने पा ली तो आप 100% इस सिस्टम में सक्सेस हैं। हर इंसान, कहते हैं ना, हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं। जो दुनिया को दिखाता है, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों को दिखाता है। तीसरा चेहरा होता है जो आप किसी को नहीं दिखाते, वह क्या है? आपका असली प्रतिबिंब है। तो साथियों, हमें ऐसा काम करना है जिससे हमें अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार सभी जो है ये कहेंगे कि हाँ यार, ये अच्छा चीज बता रहा है, अच्छा सिस्टम बता रहा है। तो उन उसमें अपने आप को पहले अच्छी सी ट्रेनिंग, अच्छी सी सिखलाई लेनी पड़ेगी, तभी हम जो है उनको बता सकते हैं। अभी मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफलता के कुछ टिप्स बताऊंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें हमारी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, यानी हमें निगेटिव सोच नहीं रखना है। दूसरा आता है एक मेक लिस्ट, मतलब आपने एक लिस्ट बनानी है कि जैसे हम शादी में कोई लिस्ट बनाते हैं, तो ऐसे ही आपने एक लिस्ट तैयार करनी है। उसमें अपने दोस्तों का नाम, अपने रिश्तेदारों का नाम, अपने जान पहचान वालों का नाम, कम से कम आपने 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में फिर आपने उनसे बात करनी है, उनसे बात करके इस सिस्टम के बारे में जानकारी देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है शो द प्लान। आपने इस प्लान के बारे में उन्हें बराबर बताते रहना है।
बराबर बताते रहना है, उनको ज्वाइन करना है। नेक्स्ट आता है फॉलोअप। फॉलोअप मतलब उनको जो है आपने बार-बार रिपीट उनसे इस बारे में चर्चा करनी है। फिर नेक्स्ट आता है स्टार्टअप। आपने शुरू करवाना है। अगर वो उस प्लान के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो आपने स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट आता है इस सिस्टम के बारे में 100% जानकारी उनको बतानी है, अधूरी बातें उनको नहीं छोड़नी है। इस सिस्टम के बारे में उनको जो है आपने अच्छी तरह ब्रीफ करना है, उनके दिमाग में ऐसी भावना भर देनी है कि ताकि वो जो है बोलेंगे कि मैं अभी ज्वाइन होता हूँ। तो साथियों, ज़्यादा तो अभी मैं कुछ बोलने के लिए मेरे पास समय इतना ही है। बाकी कहते हैं ना, कमज़ोर तब तक रुकते हैं जब तक वे थक जाते हैं, और विजेता तब तक रुकते हैं जब तक वह जीत नहीं जाते हैं। अंत में साथियों मैं यही कहूँगा कि क्या मंजिल है तो क्या रास्ता है, हौसला है तो फासला है। दोस्तों, अमीर तो बनूँगा मगर पैसों से नहीं, अपनी पहचान से। अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना है, दिमाग में नहीं। जय हिंद दोस्तों। कोई गलती हो गई क्षमा चाहूँगा। और लास्ट में मैं अपना माइक को हैंड ओवर करूँगा अपने ग्रेट एंकरिंग सर को। धन्यवाद सर। कोई गलती होगी माफ करना। गो टू होस्ट।